सत्ता में शुद्ध राजनीतिक खबरों की आइए बात करते हैं, जहां आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस अपने ही गठबंधन में अलग थलग पड़ गया है। क्या इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने दिल्ली में कांग्रेस को किनारे लगा दिया है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से बयानों की बरसात हो रही है। एक एक करके ये दल कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं और आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन में करीब 26 पार्टियों के होने का दावा है, जिसमें से दिल्ली चुनाव में समर्थन वाली जो लिस्ट बनी है उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 3-0 से आगे चल रही है। अब तक शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने आप को समर्थन दिया है, जबकि आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसीपी ने इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। तो इस लिहाज से स्कोर 3-0 है। कांग्रेस का दावा है कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी और शिवसेना, यूबीटी का कुछ खास जनाधार दिल्ली में नहीं है, इसलिए कौन किसे समर्थन देता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आम आदमी पार्टी इन दलों के समर्थन से बहुत प्रसन्न है और थैंक यू वाले सियासी मैसेज भेज रही है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक छोटा संदेश लिखा। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने वाले इंडिया अलायंस के सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया। आपके समर्थन से हमें आगामी चुनाव में बीजेपी को हराने का पूरा भरोसा है। इन समर्थनों से सवाल उठा है कि कांग्रेस और आप दोनों इंडिया गठबंधन की सदस्य हैं। कांग्रेस आपसे बड़ी पार्टी है, बावजूद इसके समर्थन वाला चुंबक केजरीवाल की तरफ क्यों है? क्या दिल्ली में आपकी ब्रांड वैल्यू कांग्रेस से ज्यादा है? हो या पूरी दुनिया में उनकी बातें अच्छी होती रहती है, और अगर दिल्ली वासियों की सेवा करनी हो तो फिर एक बार केजरीवाल सरकार जरूरी है। आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, हरा ही नहीं रही है, बुरी तरीके से हरा रही है। तो इसलिए जो बाकी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के सरकार भी बना चुकी है, एक साथ मिलकर चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब उनके अंदर क्या चल रहा है ये तो हम पहले से बता रहे हैं कि इनके दिल कभी नहीं मिले। दिमाग से अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये बहुत बार एक होने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले ये गठबंधन हुआ लोकसभा के लिए और इसका कोई विधानसभा के चुनाव में कोई इसका रिफ्लेक्शन नहीं है। बाकी कौन पार्टी किसको सपोर्ट करती है, जहां तक सपा की बात है, तृणमूल की बात है, उनका दिल्ली में कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है। जो सरकार पिछले 10 सालों से ये कह रही हो कि मुझे केंद्र सरकार नहीं काम करने दे रही, मुझे एलजी नहीं काम करने दे रहे, तो अगर 10 साल से नहीं काम करने दे रहे तो अगले 5 साल भी नहीं करने देंगे। तो आप चुनाव ही क्यों लड़ रहे हो? यहाँ उनको सपोर्ट करने वाले उनको सपोर्ट ही किस लिए कर रहे हो? अगर आपको काम नहीं करने दिया जाता तो आप केवल शीश महल में रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। वैसे इंडिया गठबंधन में कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो ना आपको समर्थन दे रहे हैं और ना ही कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। वो ये तो पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है कहाँ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, जबकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भंग हो, इसमें कोई लीडर ही नहीं है। अलग अलग दलों के हमले के बाद तो आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कह दिया कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, राज्य स्तर पर इंडिया गठबंधन नहीं है। दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन बिहार में आएगा। कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग है। इंडिया गठबंधन के दूसरे दल आपको समर्थन कर रहे हैं तो ये राजनीतिक जरूरत, रणनीति और मजबूरी कुछ भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के लिए संकट यह है कि खुद उसके बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण मान रहे हैं कि दिल्ली में आप जीत रही है और बेहतर होता कि आप और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता। अब कांग्रेस को इस पर सफाई देनी पड़ रही है।
दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रेम में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा कहना मुश्किल होगा। मेरी बात हुई थी अभी उनसे रास्ते में, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो कहना ये था कि अगर गठबंधन में लड़ते तो निश्चित तौर पे गठबंधन की सरकार बनती, लेकिन अब सब अलग अलग लड़ रहे हैं तो चुनाव ओपन है, कोई भी जीत सकता है और कांग्रेस का मोमेंटम बन रहा है।